गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल जिसका नाम है अंग्रेजी अरीना। और उस पे मैं आपको नित्य नए दिन कुछ ऐसी बातें बताता हूँ, अगर आपने नोट किया हो, कि जो आपको इंग्लिश के प्रति आपका डर खत्म करेगी, क्योंकि मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ या संभावनाएं देता हूँ एक से अधिक विकल्प चुनने की हर परिस्थिति में। मैं आपको ऐसे नहीं बताता कि एक परिस्थिति के लिए आपको एक ही तरह का सेंटेंस यूज़ करना है। आज उसी दिशा में मैं आपको एक और भी एक एक अलग से एक बात बताते हुए, जैसे मान लीजिए मैं सेंटेंस से ही बताता हूँ हर बात को। जैसे ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फॉर्म गिव इट टू secretary। दी, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फॉर्म गिव इट टू दी secretary, ठीक है। ये एक इंग्लिश हमने लिखी। अब मैं यहां पर देखिए क्या परिवर्तन कर सकता हूं। कई बार लोग बाग ये बोलते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। हम इसकी जगह पर क्या क्या ये चीजें यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं हम लोग आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड दिस फॉर्म, ठीक है। गिव इट टू द सिक्रेटरी। तो मैं दोनों में से क्या दोनों को लिखना एक ही सिचुएशन के लिए, गिव इट टू द सिक्रेटरी, सिक्रेटरी, क्या सही है? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फॉर्म गिव इट टू द सेक्रेटरी। और यहां पर लिखा है आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड दिस फॉर्म। यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है? हैविंग कंप्लीटेड लिखा है, और यहां पर लिखा है मैंने कंप्लीटिंग। इसको हिंदी वाले पढ़ेंगे सब, किए जाने के बाद और करने के बाद, फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद और फॉर्म को कंप्लीट किए जाने के बाद, है ना, करने के बाद, है ना, हो जाने के बाद, ये ऐसे करके बताएंगे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल ठीक है और एक ही सिचुएशन के लिए यूज हो जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने फॉर्म भर दिया, ठीक है, सॉरी, फॉर्म नहीं भरा, और उसको ये हिदायत दी जा रही है कि भाई आप अपना फॉर्म को भरने के बाद में उसको सेक्रेटरी को दे देना। अगर ये कोई व्यक्ति कहना चाहता है इंग्लिश में, तो वो इस तरीके से भी बोल सकता है और इस तरीके से भी बोल सकता है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फॉर्म और आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड दिस फॉर्म। हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है ना, और थर्ड फॉर्म ही आएगी, और ये यहाँ पर आएगा कंप्लीटिंग। तो आप देखिए, इन दोनों में से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस सिर्फ फर्क इस बात का रहेगा कि ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी सी कम बोली जाती है, चलन में कम है, ये थोड़ी ज्यादा है चलन में, ठीक। और अब देखिए, इन दोनों में से जो स्टाइल है ना, फॉर्मल, वो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये नेचुरल भी है और ये फॉर्मल स्टाइल भी है। हालांकि आप ये बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको पास्ट पार्टिसिपल को कब बोलते हैं? आप पास्ट पार्टिसिपल को ज्यादातर तब बोलते हैं जब सिचुएशन पास्ट की होती है। लोग बाग इसको ज्यादातर तब जाके यूज करते हैं, है ना। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बताता हूं कि रोट हिज
फर्स्ट बुक आफ्टर रिटर्निंग एक को मैं ये लिख देता हूँ और लिखता हूँ हैविंग रिटर्न्ड फ्रॉम इंडिया। ही रोट इज फर्स्ट बुक, उसने अपनी पहली किताब भारत से लौट कर के, भारत से लौटने के बाद या भारत से लौटकर लिखी। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी वैरायटी यूज कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं एक ही चीज के लिए। ठीक, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि पास्ट टेंस में हम इस तरह की चीजों का यूज कर जाते हैं। बुक हैविंग रिटर्न फ्रॉम इंडिया, या आप इसमें ये भी लिख सकते हैं ही रोट हिज फर्स्ट बुक आफ्टर हैविंग रिटर्न फ्रॉम इंडिया। कुछ लोग इसमें आफ्टर भी लिख देते हैं और ये चेंजेस हैं। ही रोट हिज फर्स्ट बुक रिटर्निंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम इंडिया, ही रोट हिज फर्स्ट बुक आफ्टर हैविंग रिटर्न फ्रॉम इंडिया, ही रोट हिज फर्स्ट बुक हैविंग रिटर्न फ्रॉम इंडिया। ये भी लिख सकते हैं, हैविंग रिटर्न भी लिख सकते हैं। ये तीन तरीके से आप अपनी बात को बोल सकते हैं और लिख सकते हैं और कोई भी इंसान इसको गलत नहीं कह सकता। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक बताया कि ये सिचुएशन में, एक ही सिचुएशन में आप तीन अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर को बनाते हो, संरचना को बनाते हो, अपनी बात को कैसे कह सकते हैं। और कोई स्ट्रक्चर किसी से कम नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर किसी से गलत स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, बस स्थितियां ये होती हैं कि आपको अपनी बात को बस समझना आना चाहिए, मतलब अंग्रेजी के जो सिद्धांत हैं उनके हिसाब से आपको समझना आना चाहिए। कोई भी इंसान घर बैठ करके इनके सिद्धांतों को नहीं बना सकता, अपनी तरफ से कोई भी बात इम्पोज नहीं कर सकता। जो सच है, सही है, वही चीज कह सकता है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से एक ही स्थिति को बताने के लिए हमने दो तीन तरह के सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। और लोग बात कहते हैं साहब ये गलत होता है, कुछ गलत नहीं होता। आप एक ही स्थिति को बताने के लिए दो अलग अलग वाक्य बना सकते हैं एक ही स्थिति को समझाने के लिए। जो मैंने बताया हिंदी में, उसके लिए आप इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तीन सेंटेंस बताए, तीन में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, तीनों में से कुछ भी एक ही स्थिति को, परिस्थिति को बताने के लिए। अब वो इंडिया की जगह कुछ और हो सकता है, ही की जगह शील हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो होगा ना वो वही है जो मैंने आपको बताया। मेन प्रॉब्लम कहाँ होती है, असल में जो दिक्कत होती है वो वर्ब की जगह पर होती है, और ये मैंने वर्ब के जगह पर ही आपको चेंज करके बताया। और जो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा या बनाता हूं वहां पर मैं वर्ब के बारे में ही बताता हूं कि वर्ब को अगर आप चेंज करते हैं तो वहां सेंटेंस या तो गलत होता है या सही होता है, लेकिन वर्ब से हम कहां कहां खेल सकते हैं और सेंटेंस गलत नहीं होगा, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं अपने वीडियोस में। ठीक है, ताकि आपको समझने का और इंग्लिश से खेलने का मौका मिले। जब आप इंग्लिश से, जब आप खेलते हैं इंग्लिश से, आप तभी तो खेलेंगे जब आपको पता पड़ेगा कि इंग्लिश एक खुली हुई चीज है, एक एक मतलब एडवांस चीज है, संकुचित सोच की चीज नहीं है। आप किसी व्यक्ति से खुल के बात कब करेंगे, जब आपको लगेगा उसका नेचर अच्छा है, लेकिन आपको पता पड़े कि वो इंसान थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, खड़ूस है, तो आप क्यों बात करेंगे उससे। तो इंग्लिश इतनी खड़ूस नहीं है, इंग्लिश इतनी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसका व्यवहार हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो हमको बस देखना है कि वो कहाँ कहाँ पर हम उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। एक ही परिस्थिति के लिए हम कई सिचुएशन, कई वाक्य बना सकते हैं। वो किस तरीके से बनाते हैं ये मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा भी अगर आपको सीखने के लिए कुछ मिला तो। ठीक है, आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें। अपने अगले वीडियो में एक बार फिर से मैं किसी और टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।